तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 24। इस क्लास के अंदर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते समय आपको कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज आप करेंगे, विल बी और शैल बी। ये हेल्पिंग वर्ब आप यहां पर यूज करेंगे। मैन वर्ब यहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किया जाता है। एडवर्ब्स यहां पर कौन कौन सी है? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम। हिंदी पहचान क्या रहेगी सेंटेंस की? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होऊंगा, होंगी। ये हिंदी पहचान इन जो फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस हैं उनकी रहेगी। आगे देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर है वो यहां लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर विल बी या शैल बी, इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप यूज करने वाले हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता रखा था कि विल किसके साथ यूज होता है और शैल किसके साथ यूज होता है। जो विल है वो हम सभी के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन शैल में थोड़ा सा ये है कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पढ़ रहे हैं इस टेंस से, तो आपको आई और वी के साथ शैल का यूज करना होता है। बाकी सबके साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। लेकिन हम यहां पर बोलचाल वाली इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें विल को हर जगह यूज कर लिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ में। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं, मैं घर जा रहा होऊंगा। तो मैं के लिए हम आई का यूज करेंगे। विल भी हमने हमारी हेल्पिंग वर्ब रख दी है, और जाना के लिए गो का यूज किया है, आईएनजी यूज कर लिया। फिर होम यहां हमने यूज किया है। टू होम यहां पर हम नहीं लिखेंगे, सीधा हम होम यहां लिखेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बनकर के तैयार होता है, आई विल बी गोइंग होम। अगला सेंटेंस है, हम पत्र लिख रहे होंगे। वी विल बी राइटिंग अ लेटर। वी विल बी राइटिंग अ लेटर। अगला सेंटेंस देखिए, वह मेरी तरफ देख रहा होगा। ही विल बी लुकिंग एट मी। वह तुम्हारी तारीफ कर रहा होगा। ही विल बी प्रेजिंग यू। ही विल बी प्रेजिंग यू। नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है? बी से पहले यानी कि थर्ड पोजीशन पे हम नॉट का यूज करेंगे। बाकी जो फॉर्मूला है वो सिंपल वाला ही रहेगा। तो चलिए बनाते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पर इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। आई विल नॉट बी वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन। हम इस समय स्कूल नहीं जा रहे होंगे। वी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम। अगला सेंटेंस देखिए, बच्चे टीवी नहीं देख रहे होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट बी वॉचिंग टीवी। वह कुछ नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। या फिर दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं आप, ही विल बी डूइंग नथिंग। या तो नॉट का यूज कर लीजिए या नथिंग का यूज कर लीजिए। वो गाय घास नहीं खा रही होगी। तो दैट काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास। अगला हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि हम इसमें विल शैल का यूज आगे करेंगे, फिर सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अदर वर्ड्स। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनकर के तैयार होता है। चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या वह किताब पढ़ रहा होगा? विल ही बी रीडिंग अ बुक। क्या वह किताब पढ़ रहा होगा? विल ही बी रीडिंग अ बुक। क्या वह दिल्ली जा रही होगी? विल शी बी गोइंग टू दिल्ली। विल शी बी गोइंग टू दिल्ली। क्या तुम सो रहे होंगे? विल यू बी स्लीपिंग। क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे? यहां पर विल या शेल आप दोनों का यूज कर सकते हैं। तो विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पर थोड़ा साउंड थोड़ा सा ऐसा आता है ना, विल के साथ में वी का
इसलिए हम शैल बोल देना तो अच्छा रहता है। शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, ये बोलें तो थोड़ा साउंड में अच्छा रहता है। अगला सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या करते हैं, थर्ड पोजीशन पे नोट का यूज करेंगे, बाकी फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो हमारा इंट्रोगेटिव का था वही रहेगा। तो ये जो नेगेटिव हो जाएंगे बस। सेंटेंस बनाते हैं, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक? क्या वह दिल्ली नहीं जा रही होगी? विल शी नॉट बी गोइंग टू दिल्ली? क्या तुम सो नहीं रहे होंगे या क्या तुम सो नहीं रहे होंगे? विल यू नॉट बी स्लीपिंग? क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? विल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट या शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट? अगला हमारा सेंटेंस है WH वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, WH वर्ड आगे आ जाएगा, कोई भी WH वर्ड जो होगा सेंटेंस में उससे हम सेंटेंस को बनाएंगे और बाकी जो फॉर्मूला है वो इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा। तो पहला सेंटेंस हम बनाते हैं, दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा? हु विल बी नॉकिंग एट द डोर? तुम क्या कर रहे होंगे? वॉट विल बी यू डूइंग? वॉट विल यू बी डूइंग? यहां पर बी आपको यहां रखना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, हम कहां जा रहे होंगे? वेयर विल बी गोइंग? वेयर विल बी गोइंग? बच्चे शोर क्यों कर रहे होंगे? वाई विल चिल्ड्रन बी मेकिंग अ नॉइस? वाई विल चिल्ड्रन बी मेकिंग अ नॉइस? तो इस तरीके से हमारे सारे सेंटेंस बन करके तैयार हैं। हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से पढ़ लिया है। अरे रुको 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 रुको, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है, और अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। क्लासमेट नितेश उसका नाम है। वहां पर भी इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें अपडेट होते हुए आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।